राम मंदिर अयोध्या, नरेंद्र मोदी भाजपा खूब चर्चा में है। भाजपा ने इसे अपना चुनावी एजेंडा बना लिया है, लगभग विपक्ष उस पर आरोप लगाते रहा है। लेकिन इसके अलावा हम इस वीडियो में इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि पुराणों में जिस तरह अयोध्या को मोक्षदायिनी बताया गया है, तो क्या आधुनिक काल में, आज के वर्तमान समय में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से भारतीयों का कल्याण होगा, उनको मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष का मतलब मर जाने के बाद ही स्वर्ग में जाना नहीं है। आज की तारीख में मोक्ष के अर्थ बदल गए हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि किसी भी शब्द के अर्थ लगभग 500 साल के कार्यकाल में, कालखंड में बदल जाता है। अयोध्या का अर्थ है कि जहां कभी युद्ध न हुआ हो। लेकिन आज अयोध्या में जब रामलला विराज गए, तो क्या भारतीयों को मोक्ष प्राप्त होगा? क्या उनके कष्ट दूर होंगे? क्या वे सामान्य जीवन जी सकेंगे? याद करिए, अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस किया गया था और राम मंदिर बनाने की चर्चा होती रही, तब गाहे बगाहे तमाम लोगों की तरफ से, विपक्ष की ओर से खासकर, यह बात कही जाती रही कि मंदिर बनाने से क्या होगा, क्यों नहीं वहां बड़ा शौचालय बना दिया जाए, क्यों नहीं वहां बड़ा अस्पताल बना दिया जाए, क्यों नहीं बड़ा संग्रहालय बना दिया जाए। विभिन्न प्रकार के निर्माण की चर्चा होती रही है। इसीलिए हम इस वीडियो में इन पहलुओं को रखते हुए आपके सामने कुछ प्रश्न उठा रहे हैं और यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार, आदित्यनाथ योगी की उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा क्या कर सकती है जिससे भारतीयों का जीवन को मोक्ष प्राप्त हो अयोध्या से। हम इस मुद्दे पर यहां बात करेंगे। उसकी शुरुआत हम करते हैं, पहले आपको बताते हैं कि पुराणों में महत्व कितना है अयोध्या का। बहुत संक्षिप्त बात करेंगे और फिर मूल बात पर हम आएंगे। और आप दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ताकि एक देश में विमर्श खड़ा किया जा सके कि अयोध्या में ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे भारतीयों को मोक्ष प्राप्त हो। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती च सत्यता मोक्षदायिका, यानी 7 पवित्र नगर क्रमशः अयोध्या, मथुरा, माया, जिसको हरिद्वार कहते हैं, काशी, कांची यानी कांचीपुरम, अवंतिका, उज्जैन और द्वारिका ऐसे हैं जिनको मोक्षदायिनी नगरी माना गया है। और इसमें सबसे ऊपर अयोध्या को रखा गया है। अब सूर्य के पुत्र थे, क्षवाको कुल थे, भगवान राम थे, इन बातों को अलग कर दीजिए। जो चीजें कही गई कि यह मोक्षदायिनी अयोध्या है, तो हमारा प्रश्न यही है कि क्या अयोध्या से मोक्ष की प्राप्ति संभव है और ऐसा क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए केंद्र और राज्य की सरकारों की तरफ से कि भारतीयों को मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष प्राप्ति का मतलब यह नहीं है कि तमाम दुखों से आप मुक्त हो गए, सिर्फ इतना ही भर नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी शब्द अपना अर्थ बदल जाता है उसका एक कालखंड के अंतराल पर। तो आज की तारीख में मोक्ष की प्राप्ति आप किसे मानते हैं? आज की तारीख में मोक्ष की प्राप्ति है कि मेरा जीवन सुखमय हो, हम बीमार न पड़े, बीमारी में हमारा घर बर्बाद न हो, बीमारी में परिवार के परिवार इस देश के उजड़ जाते हैं। करोड़ों लोग इस देश में ऐसे हैं जो गंभीर बीमारी की स्थिति में अपनी सारी अर्जित संपत्ति बेच देते हैं परिवार के इलाज के लिए और फिर सड़क पर आ जाते हैं। उनके पास खाने के दाने भी नहीं बचते हैं। ऐसे परिवारों को क्या अयोध्या से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या और कैसे करना है, हम यही इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि देश में एक विमर्श खड़ा किया जा सके। और आप दर्शक यदि इस वीडियो को वायरल करते हैं, आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं, तभी यह मुद्दा बन सकेगा। और यकीन जानिए, जो मुद्दा हम उठा रहे हैं उस पर सरकार को विचार करना पड़ेगा। मुद्दा हमारा यह है कि यह कहा जा रहा है कि 1 से 3 लाख लोग प्रतिदिन अयोध्या में प्रभु रामलला का जो विग्रह स्थापित हुआ, प्रतिष्ठापित हुआ, उसका दर्शन करेंगे। पहले दिन की जब गणना हुई, जो वहां दान पेटी रखी गई थी वो खुला नहीं था, वो भर जाने के कारण खोला गया। यानी जब दान पेटियां भर गईं, तब दान पेटियों को खोलकर उनमें प्राप्त पैसे गिने गए। प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक किन्होंने क्या दिया, इससे हमारा कोई प्रश्न नहीं है, वहां बातें खत्म हो गई।
उन्होंने दिया, मूर्ति में लगा, प्रतिमा में लगा, मंदिर में लगा, क्या लगा। अभी मंदिर बनने में 2 साल का वक्त है, पूरा मंदिर बनने में, यानी 2024 के अंत तक जो है काफी कुछ बदल जाएगा। अभी तो सिर्फ भूतल पर रामलला की स्थापना के साथ आस्था का सूर्य ही शिखर पर पहुंचा है। अभी मंदिर का भूतल ही निर्मित हुआ है, पूर्ण होने में 3 तल का पूरा निर्माण होना है। तो इस तरह से इनकी चीजें जाएंगी। गर्भगृह के निकटतम गुण मंडप का उपशिखर और गर्भगृह के ऊपर प्रस्तावित 161 फीट ऊंचे मुख्य शिखर का निर्माण 2024 के अंत तक पूरा होना है। 500 मीटर लंबा और चौकोर परकोटा अभी एक ही दिशा में 100 मीटर लंबाई में बना है। तो 2025 तक जो है 66 एकड़ भूमि में राम जन्मभूमि परिसर को विकसित किया जाना है। तो इसमें दिसंबर 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें यज्ञशाला है, अनुष्ठान मंडप है, सत्संग भवन है, भक्ति टीला है, तुलसी नाम से मुक्ताकाशी मंच है, कौशल्या वात्सल्य मंडप है, विभिन्न प्रकार के निर्माण होने हैं। तो ये पूरा निर्माण होने में 2025 तक लगेगा। स्वाभाविक है कि जब पहले दिन ही 1 लाख से 3 लाख तक लोग जा रहे हैं, तो 2025 तक जब पूरा मंदिर परिसर बन के खड़ा हो जाएगा, तो माना यही जा रहा है कि विश्व का सबसे अधिक पर्यटन स्थल वो हो जाएगा जहां सबसे अधिक लोग आते जाते रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा, पहले दिन जब दान पेटियां खोली गई, अब हालांकि वहां 10 दान पेटियों को चालू कर दिया गया है, यानी 10 दान पेटी है जिसमें श्रद्धालु दान दे सकते हैं। तो पहले एक दिन में जो दान आया वो 3 करोड़ 17 लाख रुपए गिना गया है। गिनती अभी जारी है, ये अंतिम आंकड़ा नहीं है। 3 करोड़ 17 लाख को ही अगर माने तो 365 गुना करने पर होता है 11 अरब 57 करोड़ रुपए लगभग। आप सोचिए कि लगभग 12 अरब रुपए प्रति वर्ष सिर्फ अयोध्या में दान से प्राप्त होने की संभावना आप मानकर चल सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे विस्तार होगा 2 साल में, आने वाले पूरा 2 साल में मंदिर का, वैसे वैसे वहां श्रद्धालुओं की आवक बढ़ेगी। श्रद्धालुओं की आवक बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेंगे, दान भी बढ़ेगा। एक बड़े क्षेत्र में काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसा कि कहा गया, व्यवसायिक व्यापारिक संगठनों का आकलन है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय ही 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यवसाय तो सिर्फ झंडा, पताका, फूल, अगरबत्ती, दीपक, इन चीजों में ही हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक मंदिर के निर्माण से कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी हुई और अर्थव्यवस्था को कितनी गति मिली, गतिमान हुई हमारी अर्थव्यवस्था। ऐसी स्थिति में अगर 12 अरब भी हम मानकर चलते हैं, जिसके बढ़ने की भी संभावना है, प्रत्येक वर्ष अगर सिर्फ अयोध्या के मंदिर से मिले तो लंगर चलाने से सिर्फ मोक्ष नहीं मिलना, वो अपनी जगह है, उसके लिए बड़े धनराशि की जरूरत नहीं पड़ती है, उतना तो दान छोटे मंदिरों में भी मिल जाता है। वहां लंगर चलाइए और सभी को निःशुल्क भोजन उपलब्ध हो। इसके साथ साथ हमारा ये कहना है कि इस देश में करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो बीमारी में बर्बाद हो जाते हैं, उनकी खानदान की भी अर्जित संपत्तियां बर्बाद हो जाती हैं और वो हैंड टू माउथ हो जाते हैं, उनके पास खाने के भी दाने नहीं बचते, परिवार तो बचता भी नहीं है, सब कुछ बर्बाद करके भी बीमार व्यक्ति चला जाता है। ऐसी स्थिति में वहां एक बड़े अस्पताल का निर्माण होना चाहिए, जहां कैंसर, किडनी, लिवर सिरोसिस, लकवा, हृदय रोग, टेटनस, फिल पांव जिसे हाथी पांव कहते हैं, फलेरिया, स्तन कैंसर, मानसिक बीमारी। काफी बच्चे इस देश में ऐसे हैं जो जन्मना दिव्यांग होते हैं, किसी न किसी कारण से मानसिक दिव्यांगता होती है, अस्थि दिव्यांगता होती है, नेत्र दिव्यांगता होती है। तो चाहे जिस प्रकार के दिव्यांग हो, परिवार पर वो काफी बोझ बन जाते हैं। कहने के लिए हर बाप माँ यही कहता है कि जो ईश्वर ने दिया हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कितना अंधकार रहता है, कितना कष्ट रहता है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। जाके फटे न बेवाई हो क्या जाने पीर पर आई, ये स्थिति रहती है। तो तमाम प्रकार की जो गंभीर असाध्य बीमारियां हैं, उन बीमारियों को लेकर के एक बड़े अस्पताल की संरचना वहां खड़ी की जानी चाहिए। ये फोर्थ व्यूज की मांग है, ताकि इस देश के हर व्यक्ति को वहां जाकर इलाज कराने की सुविधा उपलब्ध हो और एक बीमार के साथ एक तीमारदार यानी उसके एक संगी को यह सुविधा मिले कि वो वहां रह सकता है, भोजन कर सकता है। और अस्पताल अयोध्या मंदिर से संचालित हो, उसके निधि से संचालित हो, उसमें कोई जाति, वर्ग, आर्थिक भेदभाव नहीं हो और सभी के साथ एक समान व्यवस्था हो। हजारों बेड का अस्पताल निःशुल्क चलाया जा सकता है। उसके लिए जितनी बड़ी से बड़ी धनराशि की जरूरत पड़ेगी, अयोध्या में श्रद्धालु देते चले जाएंगे। यह आप मानकर चलिए, जिस तरह से एक अनुमान मात्र है ये 12 अरब रुपए, लेकिन काफी राशि बढ़ेगी। और हम तो उम्मीद ये करके चल रहे हैं कि इस देश में जिस तरह से
दक्षिण के मंदिर तिरुपति बालाजी का नाम आता है सर्वाधिक दान प्राप्त करने में, उससे भी कई गुना अधिक अयोध्या में दान प्राप्ति होगी। और वहां अगर एक अस्पताल खोल दिया जाता है तो राम ने तो नमो को अमृत का वरदान दिया ही, अब हजारों साल ये मंदिर टिकना है। 1000 वर्ष का आकलन करके मंदिर बनाया गया है, तो उससे अधिक ही मंदिर टिकना है। उतने साल मोदी तो मरने से रहे, उनका इतिहास में नाम जुड़ गया, आदित्य योगीनाथ का नाम जुड़ गया। यदि उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार मिलकर वहां एक बड़ी संरचना अस्पताल की खड़ी कर दे और हजारों बेड हो, जहां हजारों लोग असाध्य और गंभीर बीमारी का इलाज निःशुल्क करा सके, तो अयोध्या मोक्षदायिनी बन जाएगी, अन्यथा धार्मिक स्थल बनकर रह जाएगा। और जब यह मोक्षदायिनी बन जाएगी, जब यहाँ अस्पताल खुल जाएगा और निःशुल्क इलाज और दवा, तमाम तरह की जांच निःशुल्क होगी, पूरी सुविधा निःशुल्क होगी, तो आप यकीन जानिए कि न भाजपा मरेगी, न मोदी मरेंगे, न योगी मरेंगे, ये तीनों अजर अमर हो जाएंगे। और अयोध्या धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक महत्व के स्थल के साथ साथ सच्चे मायने में लोगों को मोक्ष की प्राप्ति करने वाला केंद्र बन जाएगा। अयोध्या बन जाएगा और इस देश की ऐसी राजधानी बन जाएगी, राजनीतिक राजधानी भले न बने, जहां देश का हर व्यक्ति, हर परिवार जाना चाहेगा और जब भी किसी को जरूरत होगी वो अयोध्या जाएगा अपनी इलाज के लिए। यह हमारी मांग है केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कि उसे मोक्षदायिनी बनाइए। और मोक्षदायिनी का यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आप सबको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, अजर अमर हो जाएंगे। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको मेरा प्रस्ताव कैसा लगा, फोर्थ व्यूज ने जो मुद्दा उठाया वो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को वायरल करिए, शेयर करिए, लाइक कमेंट जरूर करिए, ताकि अयोध्या के निर्माण में हम आप भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें, चाहे वो बौद्धिक ही क्यों ना हो। अब तक इस वीडियो में बने रहने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी